तक वसंत के पाठ 7 में दी गई कविता साथी हाथ बढ़ाना को समझेंगे। इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। ये देशभक्ति से प्रेरित गीत है। इस कविता में कवि देश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को, एक होकर काम करने के लिए कहता है। इसी कारण कविता का नाम भी एकता में बल रखा गया है। यह गीत देश की आजादी के बाद लिखा गया था, जब देश का विकास हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में कहा है कि जब जब सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, तब तब उन्होंने हर कठिन से कठिन बाधा को आसानी से पार कर लिया। कवि के अनुसार सुख दुख का समय जीवन में हमेशा आता जाता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार में हर बड़ी छोटी चीज एक साथ मिलकर ही बनी है। कवि समझाते हैं कि अगर सभी लोग साथ मिलकर काम करें तो गहरे समुद्र पर भी पुल बनाया जा सकता है, दुर्गम पहाड़ों पर भी मार्ग बन सकता है। इस कविता में कवि ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा एकता के बल को समझाया है। वो समझाते हैं कि जिस प्रकार जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही समुद्र बनता है, छोटे छोटे जर्रों यानी रेत के कण मिलने से मरुस्थल बनता है, छोटी छोटी डाढ़ के दाने मिलने से पर्वत बन सकता है, ठीक उसी प्रकार अगर सभी लोग मिलकर कोशिश करें तो अपनी किस्मत को भी बस में कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस गीत में देखा कि एकता में कितनी शक्ति होती है, उसी प्रकार एक लोकोक्ति है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे कि घर और बिल्डिंग आदि बनाने के लिए काफी लोगों की जरूरत होती है। एक अकेला व्यक्ति ये सभी काम नहीं कर सकता। जिस तरह से एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, पर लकड़ी के पूरे गट्ठे को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इस पाठ में मुहावरों का भी प्रयोग हुआ, जैसे एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इस मुहावरे का मतलब है एकता में बल होता है। अब क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जैसे गीत के लेखक कौन है, कवि कविता में क्या संदेश देना चाहता है? अगली वीडियो में हम ऐसे पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाली यानी सीख देने वाली कहानी है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।